Hello students, today we will start the third chapter of our mathematics, that is squares and square root, and this is the first part of this chapter. Those who have missed the videos of chapter 2, I will provide the link in description box. Go and watch them. You are already familiar with squares. For example, x square. What is the meaning of x square? That means x into x, means squaring a number is multiplying the number by itself. For example, if we are talking about 2 square, this means 2 multiplied by 2, that is equals to 4. Similarly, 8 square, that is equals to 8 into 8, that is equals to 4. So these are the squares, and we will discuss square root in the next exercises in this chapter only. So now we will start exercise 3a. Question number 1. Using the prime factorization method, find which of the following numbers are perfect squares. So first of question number 1, 441. We have to use prime factorization method. 441. So let's do the prime factorization of 441. Solution: 441. This number is divisible by 3. 4 4 8 1 9. 3 3 1 is 3, carry 1. 3 4 is 12, carry 2. 3 7 is 21. Again the number is divisible by 3. 3 4 is 12, 3 9 is 27. Now 49 is divisible by 7 times. Therefore 441 is equals to 3 into 3 into 7 into 7, that is equals to 3 squared into 7 squared. एक चीज़ ध्यान समझ लें, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं 3 एंड 7, और दोनों के ही परफेक्ट स्क्वायर बन गए, यानी 3 इंटू 7 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3 7 21 स्क्वायर. तो हमारा आंसर क्या होगा? येस, 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और किसका स्क्वायर है ये? 21 का. तो हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा था किसका है ये, बस हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. देयरफॉर 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. वन में सारे वैसे ही सॉल्व होंगे. जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, 1176. 1176 करते हैं इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन. सॉल्यूशन: 1176. जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हर बार स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं डिवाइड करना. 2 से डिवाइड लेंगे. 2 5 is 10, carry 1. 2 8 is 16, carry 1. 2 8 is 16 again. 2 से 2 2 is 4, 2 9 is 18, 2 4 is 8. अब ये 2 से डिवाइड, 2 1 is 2 4 is 2 7 is. अब ये नंबर 7 5 12. 3 से डिवाइड, 3 4 is 12, 2 कैरी होकर इधर आ गया ना 27, 3 9 is 27. अब ये होगा 7 7 is, दैट इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स 1100, since 1176 is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7. सो 2 का परफेक्ट स्क्वायर बना यहाँ पे, और 7 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया. एक 2 वैसे ही रह गया, इसका कोई पेयर नहीं है, और 3 का भी कोई पेयर नहीं है. सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स haven't square, therefore all the prime factors are not, इसको ऐसे लिखते हैं, aren't या फिर are not in square form. सारे प्राइम फैक्टर से स्क्वायर बने चाहिए. जैसे 2 का तो बना, 7 का बना, इस 2 का नहीं बना और 3 का नहीं बना. देयरफॉर
1176 isn't a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर तो ऐसे ही चेक करेंगे, अगर प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर बन जाता है वहाँ पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर नहीं बनता है तो वो नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक 2 और होता तो अभी हो जाता 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, तो अभी भी 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। अगर एक भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हमें 1 में चेक करने थे, 2 में कह रहे हैं शो दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो ऑलरेडी है। और उसके बाद से कह रहा है इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो सॉल्यूशन 90% स्टेप से ही जाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। जैसे 2 से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1225, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 1225, show that this is a perfect square. Solution 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, चेक करते हैं 3 से डिवाइड कि नहीं। 2 and 3 3 2 5 5 and 10, 3 से नहीं डिवाइड होगी, अभी से डिवाइड होगा 5 से। डिविजिबिलिटी टेस्ट सारे याद कर लेंगे, जिन्हें याद नहीं है वो 7 के बुक में भी है और परहैप्स वो 8 के भी बुक में मिल जानी चाहिए। तो चेक करें वहाँ पे शुरू के ही 3-4 चैप्टर्स के अंदर होंगे। 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25. Again the number is divided by 5, 5 4 20 and 5 9 45, 7 से 7 times में, since 1225 equals to 5 into 5 into 7 into 7, that is equals to 5 square into 7 square equals to, स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 5 into 7 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 7 35 स्क्वायर। तो ये हमने दिखा दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा था ये किसका स्क्वायर है। 1225 1225 1225 ये हमें शो करना था। फिर स्टेटमेंट हम ये यूज करेंगे, इन ईच केस फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द गिवन नंबर, देयरफॉर 1225 is a perfect square of 35, that is the answer। वैसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर 5 8281, लेकिन सारे स्टेप्स वही होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इनका हम। 8281 2 से तो है नहीं ये डिविजिबल, 3 से चेक करते 819 99 89 19, तो ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। 4 5 7 नहीं हुआ, 6 7 नहीं हुआ, 7 से चेक करते 7 7 कैरी हुआ, यहाँ पे 12 हो गया, 7 7 5 कैरी हुआ, 58 हो गया ना, 7 7 49, 7 56 2 7, ठीक है। तो ये 7 से होगा डिविजिबल, 7 7 7 7 5 कैरी यहाँ पे, 7 8 56 2 कैरी हुआ, 7 3 21। परफेक्ट स्क्वायर कह रहा था ना, तो आंख बंद करके फिर वापस से इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, क्वेश्चन कह रहा था। 7 7 कैरी के हमने यहाँ से 4 46 हो गए ना, 7 6 42, फिर हमने यहाँ से कैरी किया, चेक करते हैं कहाँ दिक्कत हो रही है। 7 7 4 कैरी किया था हमने, 46 हो गया, 7 6 42, 4 कैरी वहाँ से 43 हो गए। क्यों दिक्कत हो रही है, शुरू से चेक करते हैं। 7 7 1 कैरी किया हमने, 7 7 5 कैरी हुआ था यहाँ से, तो ये हो गया था 58, 7 8 56, गलती यहाँ पे हुई थी, और फिर 2 कैरी हुआ था, 7 3 21। ओके, कैलकुलेशंस केयरफुल करेंगे सभी। 7 7 फिर हमने यहाँ पे 4 कैरी किया, 7 6 42, फिर हमने यहाँ से कैरी कर लिया 6 से 7 9 63, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से 13 टाइम्स में। सारी चीज़ ध्यान रखें, 1 से 20 तक के
परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू सारे के याद रखेंगे, कोशिश करेंगे 20 से ऊपर तक। 10 तक तो वैसे ही याद होगा क्योंकि सबको टेबल याद है, 10 10 जहाँ 100, 9 9 81। तो फिर आगे नेक्स्ट वही स्टेप्स हो गए। सिंस 8281 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 7 इंटू 13 होल स्क्वायर। और ये सारे वैल्यूज किसके हैं? 8281 के। दैट इज 8281 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 3 सॉरी 13 7 91। तो ये हम प्रूफ शो करना था, हमने दिखा दिया। फिर वापस से 8281 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 91। वन से 20 तक के परफेक्ट, यानी 11 से 20 तक के लिए आपको याद करना है। इस वजह से 20 का भी याद नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी यहाँ से ये तो क्लियर होगा कि ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर ले जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ध्यान से समझे, सारे वैसे ही बनेंगे क्वेश्चन, कोई एक समझ ले। जैसे फर्स्ट सॉल्व करता हूँ 3675। क्वेश्चन में आगे कुछ और भी कह रहा था, पढ़ देता हूँ। By what list number should the given number be multiplied to get a perfect square? In each case, find the number whose square is the new number. अब जो नया नंबर बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। सॉल्यूशन तो पहले हम प्राइम फ्रैक्शन करके चेक करते हैं किसका पेयर नहीं बन रहा है। 3675 2 से है नहीं, 3 से चेक करते हैं। 9 and 12 21 डिवाइड हो जाएगा ये। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 6, 3 5 जा 15, अगेन डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12 नहीं डिवाइड हो गई है। तो अब ये 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 2 कैरी 1, 5 4 जा 20, 2 कैरी 1, 5 5 जा, फिर 5 से ये 5 4 जा 20, 45 हो गया, 5 9 जा 45 और ये हो गया 7 7 जा। देयरफॉर 3675 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। किसका स्क्वायर नहीं बन रहा है? 3 का नहीं बन रहा है ना। अगर यहाँ पे एक बार और 3 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, इसका भी स्क्वायर हो जाता है। यानी कौन से स्मॉलेस्ट, यानी कौन से लिस्ट नंबर से हम इसमें डिवाइड करते 3675 में जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वही जिसका पेयर नहीं बना है। देयरफॉर 3675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 to get a perfect square। ये तो हो गया 50% सॉल्यूशन। आगे भी कुछ कह रहे थे, इसमें फिर से पढ़ते हैं उसको। इन इच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। देयरफॉर द न्यू नंबर, द नंबर whose square is the new number is कितना हो जाएगा वो नंबर? 3 से ना मल्टीप्लाई करने, इसमें रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3675 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 5 से 15, 5 कैरी 1, 3 से 21 and 1 22, 2 कैरी 2, 3 6 18, 18 2 20, 0 कैरी 2, 3 3 9 into 11, दैट इज 11,025 आंसर। दोनों आंसर्स हो गए, एक आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, खुद से सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें कह रहा है बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड। तो अगेन सारे स्टेप्स वैसे होंगे, जिसका भी पेयर नहीं बन रहा होगा ना उसी से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसका भी फर्स्ट ही सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 4 1575 1575। Let's do the prime factorization of the given number.
1500 1575 is the number divided by 3? Yes. 3 5 is a 15, 3 2 is a 6, carry 1, 3 5 is a 15, 3 1 is a 3, 2 carry हुआ यहाँ पे, 3 7 is a 21, 1 carry हुआ, 3 5 is a 15. क्या अब ये 3 से 8 5 13 नहीं है, ये अब सीधे ये 5 से डिवाइड होगा. 5 3 is a 15, 2 carry हुआ, 5 5 is a 35, सॉरी हाँ ठीक है, 5 5 is a 25, 2 कैरी होता है यहाँ से, फिर 5 7 ज़ा, therefore 1575 is equals to 3 into 3 into 5 into 5 into 7 equals to 3 square into 5 square into 7. यानी अगर ये 7 नहीं होता तो हमारे पास होता 3 square into 5 square, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता. यानी therefore 1575 must be divided by 7 to get a perfect square. फिर क्वेश्चन कह रहा था द न्यू नंबर हुज स्क्वायर इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर. तो कैलकुलेट कर लेते हैं, रफ में डिवाइड कर लें. 1575 को 7 से डिवाइड करना था, डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7, 7 2 is 14, carry 1, 7 2 is 14, carry 3, 7 5 is 35. Therefore, the new number whose square is the number whose square is the new number is 225. दैट इज द आंसर. ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. 4 के भी सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और फिर नीचे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इन दोनों के सॉल्यूशंस करने के लिए आपको सॉल्व करने होंगे पहले एक्सरसाइज 3, E और तभी उनके सॉल्यूशन होंगे. तो मैं इनको नोट कर लेता हूँ 3E में. हमें इनके एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 4 and 5 यहाँ पे सॉल्व करने. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सी यू, बाय बाय.